स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर। आज मैं कुछ मेरी स्टोरी शेयर करूंगा जो एनजाइटी से रिलेटेड है। मुझे कितने दिन लग गए इसे ठीक करने में और क्या क्या सिम्टम्स थे और क्या क्या मेडिसिन मैं खाता था। फ़िलहाल पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि ये एनजाइटी मुझे हो रहा है। मैं जब स्टार्ट कैसे हुआ मैं कहता हूँ आपको। स्टार्ट हुआ, मैं चल रहा हूँ रास्ते पे जब चल रहा हूँ मैं, मुझे अचानक से कुछ लग रहा है, अजीब तरीके से लग रहा है मुझे कि घबराहट सा, बेचैनी सा, जैसे मानो कुछ हो जाएगा अभी मुझे, अभी मेरा एक्सीडेंट हो जाए या फिर शायद मैं चक्कर आके गिर जाऊँ। मुझे धीरे धीरे घबराहट सा होने लग गया, ऑफ बैलेंस सा महसूस होने लग गया, ऑफ बैलेंस सा। वो तो हो गया, ऐसे चलते 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 हो गया, पर डर डर के मैं हिम्मत करते करते घर तक आ गया। घर तक आने के बाद रात को जब मैं खाना खाने बैठता हूँ तब मुझे इतना ज़ोर सा सिर चक्कर आता है ताकि मैं डर जाता हूँ बहुत ज़्यादा कि मेरे साथ हुआ क्या ये सब। मैं घर में सबको कहने लगता हूँ मेरे साथ ये सब हो रहा है। जाके मैं बेड में बैठ गया, उसके बाद इतना और ज़ोर सा सिर चक्कर आ रहा था। अभी भी मैं बोला मैं खाना वाना नहीं खाऊंगा, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। तो सुबह हो गया, ऐसे सो गया मैं। सुबह उठा, सुबह उठकर देखता हूँ कि मैं जाके पहले जब मैं पैर पैर देता हूँ ज़मीन में तो मुझे लगता है यार, मुझे लगा ऐसे कि बहुत सिर चक्कर आया, बहुत बुरा सा सिर चक्कर आया फिर से। जैसे लगा मैं अभी गिर जाऊँगा, अभी चक्कर आके मैं गिर जाऊँगा, बेहोश हो जाऊँगा। पूरा पैर में झुनझुनी वुनझुनी फिर से, हाथ पूरे काँप रहे हैं मेरे, जैसे कुछ भी। और मैं जब आईने के पास जाकर देखता हूँ तो मेरा वेट लॉस, जैसे लगता है मेरा वेट लॉस हो गया, मैं पूरा पतला हो गया। ऐसे 4 दिन 5 दिन ऐसे बीता, तभी जाके देखता हूँ कि मेरा वेट लॉस हो गया। ऐसा लगता है कि मेरा वेट लॉस हो गया, बहुत वज़न कम हो गया मेरा। ये सब सिम्टम्स थे मेरे साथ। और उसी बाद हफ्ते बाद मेरा ठीक नहीं हो रहा बीमार। मैं पहले गवर्नमेंट में दिखाने गया, वहाँ पे कुछ नहीं निकला, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, बस दवाई लिख कर के दिए उन्होंने। बोला कि आप जाके अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। मैं गया दिखाने को, मुझे डॉक्टर ने कहा आपको कि मेरे लिवर थोड़े फूल गए हैं। मैं बोला यार मेरा लिवर फूल गया कैसे करके। मुझे और एंजाइटी बढ़ गया तब। मैं और घबराने लग गया कि मैं मर तो नहीं जाऊँगा। डॉक्टर से पूछने लग गया मैं मर तो नहीं जाऊँगा। सर से पूछने लग गया कि मैं मर तो नहीं जाऊँगा सर, मुझे कुछ तो हो तो नहीं जाएगा ना। ये सब मैं पूछने लग गया। उसके बाद और घबराहट बढ़ गया मेरा। घर में आया, मैं घर में क्या बोलूँगा, घर में क्या जवाब दूँगा कि मेरा लिवर फूल गया है, लिवर मेरा सूजन हो गया है, ये हो गया वो हो गया। माइंड में अलग अलग तरीके के पूरे थॉट्स आ रहे हैं, गलत नेगेटिव थॉट्स। वहाँ से आया, घर में हूँ। घर में रहने के बाद मैं मेरे मामा के घर में था, फ़िलहाल मामा के घर में। वहाँ रहने के बाद जब मैं अपने घर में आया पहाड़ में, मुझे उठ मुझे उठने में डर लगता है पहाड़ में। मेरे घर पहाड़ में है ना, हिली एरिया है ना, ऊपर चढ़ने में मुझे डर लग रहा है। जैसे लगता है यार अभी ऐसे ऐसे ऊपर उठ रहा है, ऐसे इतना लंबे सीढ़ी है, सीधे पूरे सीढ़ी, स्ट्रेट सीढ़ी। उसके बाद मुझे लगता है पूरे स्ट्रेटली स्टेयर्स है, मुझे लगता है अभी मैं गिर जाऊँगा स्टेयर से। कुछ भी हो रहा है भाई, कुछ भी थॉट्स आ रहा है, कुछ भी। कभी तो सुसाइडल थॉट्स आता है कि मैं नहीं जीऊँगा, मैं या तो ये कर लूँ, वो कर लूँ। बहुत गंदे-गंदे थॉट्स आते हैं। गंदे-गंदे मतलब बहुत, मतलब सुसाइडल थॉट्स आते हैं, मतलब एकदम कुछ भी। कैसे-कैसे थॉट्स आते हैं, मैं खुद डर जाता था। लगता है कि मैं अब नहीं जी जी पाऊँगा। मैं जाके माँ को बोलता था, "मम्मी मैं नहीं जी सकूँगा, लगता है मेरा टाइम आ गया है।" ऐसे-ऐसे मैं कहता था। तब वो रोने लगती थी। ये सब कुछ नहीं है यार, बस ये एंग्ज़ायटी है। आपको डरना नहीं है सबसे। ये सब बस लड़ना है इस चीज़ से आपको, है ना? और मेरे साथ और कितने सारे प्रॉब्लम्स हुए मुझे। इसके बाद ये ठीक होने के बाद मेरा एग्ज़ाम्स भी आ गया। मैं मेडिसिन्स लेने लग गया, डॉक्टर को दिखाया, ईसीजी वगैरह सब मेरा नॉर्मल आया। चेस्ट पेन चेस्ट पेन तो होता ही था। ईसीजी कराया डॉक्टर ने, नॉर्मल आया। ब्लड टेस्ट किया, नॉर्मल आया। कुछ था ही नहीं मेरा प्रॉब्लम्स। बस लीवर में थोड़ा-सा सूज गया था। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था। जैसे थोड़ा-सा पॉइंट बढ़ गया था लीवर का। 0.1 ऐसे 0.2 0.3 बढ़ गया था। उससे ज़्यादा कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुआ था। इसके होने के बाद एग्ज़ाम दिया मैंने। एग्ज़ाम मेरा जैसा-तैसा हुआ, मार्क्स तो अच्छे आ गए एग्ज़ाम देने के बाद। वही एंग्ज़ायटी को लेकर के मैंने एग्ज़ाम दिया। मन नहीं चाहता था, फिर भी जो इंजेक्शंस लगे थे, बहुत सारे इंजेक्शन। हाँ, मतलब वो वीकनेस वाले इंजेक्शन थे ना, वीकनेस वाले इंजेक्शन लगे थे मुझे ताकत देने के लिए, और वो लगे थे। फिर उसके बाद बहुत सारे दवाई दिए थे, अलग-अलग तरीके की दवाई, क्लोनाज़ेपम, पेनाज़ेप, बहुत सारे दवाई खाया मैंने। फिर उसके बाद
ठीक हो गया। एग्ज़ाम दिया, निकल गया। एग्ज़ाम देने के बाद ठीक हो गया, सही हो गया। फिर मैं एग्ज़ाम होने के बाद रिज़ल्ट्स आए मेरे, रिज़ल्ट भी अच्छा। उसके बाद जॉब जॉइन किया मैंने। जॉब जॉइन करने के बाद फिर उसके बाद मैंने स्टिंग पीना स्टार्ट कर दिया। मुझे पता ही नहीं है ना यार कि ये सब एंग्ज़ायटी क्या प्रॉब्लम है, स्टिंग पीने से क्या एंग्ज़ायटी और ज़्यादा बढ़ जाता है, वो मुझे धीरे-धीरे पता चला। फिर उसके बाद और एंग्ज़ायटी स्टार्ट होने लग गया। लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन में मैं डेली में 2-2 बॉटल्स स्टिंग पीता था। अब इसको कंटिन्यू कर रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा पी रहा था मैं। 65 mg होता है स्टिंग पे। और होने के बाद फिर ऐसा झेला कि और फिर से स्टार्ट हो गया ये झमेला कि माँ को फिर बोलने लग गया कि मेरे पैर में और फिर से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे ऑफ बैलेंस, पैर में झुनझुनी, हाथ काँपना, पैर काँपना, फिर से ऐसा हो रहा है प्रॉब्लम्स। तो इस बार तो डॉक्टर के पास गया, दिखाया। इस बार डॉक्टर ने सीटी स्कैन करवाने को कहा। सीटी स्कैन करवाया। जब एंग्ज़ायटी रहता है ना, डोपामाइन, सेरोटोनिन कम हो जाने से एंग्ज़ायटी पूरा इंक्रीज़ हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम्स होता है। अगर सेरोटोनिन, डोपामाइन पूरा हाई रहेगा ना, तो एंग्ज़ायटी नहीं आता है। एकदम कम हो गया था मेरा सेरोटोनिन और डोपामाइन। डोपामाइन और सेरोटोनिन कम हो जाने से एंग्ज़ायटी पूरा हाई हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ने लगता है एंग्ज़ायटी। तो ये सिचुएशंस फेस हो रहा था मेरे साथ, में से फेस कर रहा था ये सारे सिचुएशंस को। मैं बार-बार फ़ोन में टाइप करके देखता था कि ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो गया मुझे, ब्रेन कैंसर तो नहीं हो गया, ये हो गया, वो हो गया। क्या-क्या मैं तरह तरीके के मैं चीज़ों को देख सॉरी तरह तरीके की चीज़ों को देखता था मैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है हो क्या रहा है मेरे साथ में। लेकिन फिर भी उसके बाद मैं डर-डर के अंदर गया। मैं अपने घरवालों को कह रहा हूँ, मुझे कुछ होगा तो नहीं? मैं डॉक्टर से भी पूछ रहा हूँ, मुझे कुछ होगा तो नहीं? जो सीटी स्कैन करने वाले हैं, उनसे भी मैं पूछ रहा हूँ, सर मुझे कुछ होगा तो नहीं? कुछ हुआ तो नहीं है ना मुझे? मैं अंदर गया, मुझे सुलाया अंदर में। हम बोला मैं आज तो खत्म भाई, आज तो मैं खत्म हो गया। मैं सोचा आज तो मैं खत्म हो गया, अब तो मेरा चांस खत्म कम लग रहा है मेरा। अंदर गया, बाहर निकला। आज तो रिज़ल्ट नहीं दिया, पर नेक्स्ट डे रिज़ल्ट दिया। नेक्स्ट डे रिज़ल्ट लेने गया, उसके बाद कहा मुझे, "आपको कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई चिंता करने की बात नहीं है, सब नॉर्मल है।" डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने तो कहा, "सब नॉर्मल है, कुछ चिंता करने की बात नहीं है।" फिर दवाई लिख के दिया वही, इस बार तो खाया। लेकिन वो समझ नहीं आ रहा, अभी भी ये प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो रहा है। 1 महीना हो गया, दवाई खा रहा है, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। हम धीरे-धीरे मोबाइल में सर्च कर रहा है कि मेरे साथ ये सब हो क्या रहा है। मोबाइल में सर्च करना स्टार्ट किया, अच्छा ये प्रॉब्लम्स ऐसा-ऐसा है, मुझे ये सब प्रॉब्लम्स क्यों फेस कर रहा हूँ? हार्ट पल्पिटेशन, ऑफ बैलेंस, सिर चक्कर आना, हाथ-पैर काँपना, फिर उसके बाद वेट लॉस होना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे मुझे। उसके बाद धीरे-धीरे मैं ठीक हुआ, यूट्यूब में गया, यूट्यूब में सर्च किया, तब समझ में आया मुझे अच्छा ये प्रॉब्लम्स है। तब मैंने डाइट बनाया, उस पे काम किया मैंने। काम किया मतलब कि उस पे मैंने फ़ोकस किया। अब डेली क्या हुआ कि एक्सरसाइज़ करना स्टार्ट किया। अब धीरे-धीरे मेरा एंग्ज़ायटी कम होने लग गया। तब मुझे समझ आया ये एंग्ज़ायटी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, बस ये हम लोग ज़्यादा सोचते हैं ना, इसकी वजह से ये एंग्ज़ायटी होने लगते हैं। इसलिए अब ज़्यादा सोचना बंद करो, अपने काम पे ध्यान दो, बस बेकार की बातें मत सोचो, काम पे ध्यान दो आप, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन एक्सरसाइज़ भी करना ज़रूरी है, ये बात है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत कुछ और कहना है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए ये वीडियो को आज यहाँ पे स्टॉप करता हूँ मैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपको हेल्प चाहिए कमेंट सेक्शन में से ले सकते हो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मैं एंग्ज़ायटी के ऊपर बनाऊँगा, आप रिकमेंड करो कि कैसे टाइप की वीडियो चाहिए आपको, ठीक है? धन्यवाद आप सभी का।